नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। सरकार के गठन के बाद से ही बीजेपी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर कानून व्यवस्था को लेकर हावी थी, आपको वो तमाम बयान याद होंगे। हम बार बार उन तमाम बयानों का जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाले छवि पर लगातार हमला कर रहा था और यह स्पष्ट हो गया था कि नीतीश कुमार इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और लगातार वो धीरे धीरे शक्ति संचय कर रहे थे। देखा आपने किस तरीके से वो अपने पुराने सहयोगियों से मिल रहे थे, तमाम विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश की, अलग अलग विचारधारा के लोगों से मुलाकात कर रहे थे और अब बाकायदा उनको लगता है कि उन्होंने शक्ति संचय कर लिया है और फिर अब उनका आक्रामक रुख आप देख रहे होंगे। हम बता दें कि बीजेपी और जेडीयू की जो तल्खियां बढ़ रही हैं अभी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सतह पर आ चुका है। अब एक सामान्य राजनीति की समझ रखने वाला शख्स भी इस बात को समझ सकता है। दो घटना का जिक्र एक जगह एक कार्यक्रम में, जहां जेडीयू के बड़े नेता श्याम बहादुर सिंह कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, जेडीयू कार्यकर्ता तैयारियों में लग जाएं और नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करें। और फिर बीजेपी के बड़े नेता और बिहार की उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का यह बयान आना कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में उसे ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। और फिर अपने मंत्रियों को यह कहना कि आप लोगों के बीच जाइए और बकायदा अपने 100 दिन के कामों की उपलब्धियां गिनाइए, साथ ही साथ आने वाले भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या रणनीतियां हैं, इसको जनता के सामने रखें। तो ये बताता है कि अब जेडीयू और बीजेपी की जो तल्खी है, जो रिश्ते हैं, उसमें अब खटास बढ़ता जा रहा है। और इसे भी बता दें कि अब जेडीयू भी पीछे नहीं है, जेडीयू भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है और अब बाकायदा जेडीयू ने सीधे तौर पर कह सकते हैं पीएम मोदी को घेरा है। हम स्पष्ट कर दें, यहां इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं कहा जाता है, मोदी सरकार कहा जाता है। और किसी भी केंद्रीय नीति की आलोचना कोई करता है, इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कि ये सीधा सीधी अटैक जो है प्रधानमंत्री मोदी पर है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में अगर कोई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है तो सीधा सीधी अटैक नीतीश कुमार पर। आपको याद होगा संजय जायसवाल ने कहा था कि यहां अपराधी जो है पुलिस अपराधियों की सुनती है, मतलब गृह मंत्रालय पर सवाल उठाना था और नीतीश कुमार पर सीधा ये अटैक था। तो इस तरीके से जेडीयू ने अब प्रधानमंत्री मोदी यानी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरा है। हम बता दें कि जेडीयू नेता संजय झा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर बाढ़ की विभीषिका आती है तो इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार होगी। उनका कहने का मतलब था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार बार बार दूर आ रहे हैं कि हमारे देश में एक राष्ट्र एक गाद प्रबंधन समिति होना चाहिए। गाद का मतलब पता होगा कि गंगा नदी में जिस तरीके से कचरा भर जा रहा है, तो अगर बाढ़ आता है तो जल स्तर ऊंचा हो जाएगा और बिहार बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई बार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकृष्ट कराया है। तो इस तरीके से नीतीश के मंत्री का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा अटैक की बाकायदा अगर बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगा। और ये पहली दफा नहीं है, एक सिलसिला है। आप देखिएगा, आपको याद होगा जब सदन में खुद बिहार के कृषि मंत्री जो बीजेपी के बड़े नेता हैं अमरिंदर प्रताप सिंह केंद्रीय फसल बीमा योजना की प्रशंसा कर रहे थे, उस वक्त बाकायदा नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं और हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि केंद्रीय फसल बीमा योजना मुझे वाकई में पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि वो तैयार हो चुका था प्रारूप, तो 1 साल तक वो चला, लेकिन फिर हम अपना फसल बीमा योजना लेकर आए और अब इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। यानी कहना वो चाह रहे थे कि जो केंद्रीय फसल बीमा योजना है उससे वाकई में लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा था। तो सदन में जब बीजेपी के मंत्री और कृषि मंत्री जो है अमरिंदर प्रताप सिंह बोल रहे हो और नीतीश कुमार ने बाकायदा क्रॉस कर दिया, ये भी सीधा सीधी प्रधानमंत्री मोदी पर ही अटैक था। आप इसे समझ सकते हैं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि केंद्रीय नीति की आलोचना करना मतलब प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना, क्योंकि कहा जाता है ये एक पत्ता भी बिना प्रधानमंत्री मोदी के नहीं हिलता है इस वक्त के बीजेपी सरकार में। तो इस तरीके से इन तमाम घटनाओं के बाद जब से संजय झा ने बाकायदा जो है केंद्र सरकार को घेरा है, ये बताता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है और ये मामला कहीं से आगे बढ़ चुका है। अब दोनों कहीं ना कहीं आमने सामने है और न नीतीश कुमार बैकफुट पर जाने को तैयार है और न ही बीजेपी। और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो बताता है कि शायद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए। तो आप देखते रहिए भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।